वेलकम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे मैंने ही बनाई है। ये वीडियो मैंने चैप्टर के बिटवीन में इसलिए बनाई है ताकि आप सभी को ये समझ में आ सके कि जब यही कंसेप्ट एमसीक्यू फॉर्म में आता है या 1 मार्कर क्वेश्चन की फॉर्म में आता है तो हमने जो अब तक के कंसेप्ट पढ़ा है उसको कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं अपना ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करती तो मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है और मैंने इसमें बहुत एफर्ट्स करे हैं जिससे कि आपको अपने अंदर ही कॉन्फिडेंस गेन कर पाओ कि अब क्वेश्चन चाहे किसी भी फॉर्म में आ जाए, यू ऑल आर एबल टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस, राइट। तो अब सभी बच्चे बहुत ही फोकस करके इन क्वेश्चंस को समझेंगे और ताकि आपके एग्ज़ाम के अंदर कोई भी क्वेश्चंस गलत ना हो पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ राइट सर्कुलर सिलेंडर has only one face, 2 faces, 3 faces and 6 faces। अब देखिए फेसेस क्या हैं आपके पास। चलिए हम यहाँ पे एक फिगर बनाते हैं। पहले राइट सर्कुलर सिलेंडर, जैसे कि मैंने आपको बोला ही है कि हमेशा हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम फटाफट बना सकते हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए बना रही हूँ, एग्जाम में आपको बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए फेसेस क्या है, मतलब वो पार्ट जिससे मिलकर ये सिलेंडर बना है। एक इसका फेस ये है, दैट इज अ सर्कुलर फेस। सेकेंड इज ये कर्व सरफेस है और थर्ड इसका सर्कुलर फेस है जो कि टॉप का है। तो हाउ मेनी फेसेस आर हियर? 3 फेसेस। सो योर आंसर इज 3 फेसेस। ठीक है, इस तरह से ये तो मैंने आपको करके दिखाया। एग्जाम में तो आप विद इन अ सेकेंड यू कैन फाइंड आउट कि कितने फेसेस हैं। ठीक है, इसी तरह से स्फेयर का आ जाए, एक स्फेयर के कितने फेसेस होते हैं? स्फेयर का तो एक ही फेस है, क्योंकि एक स्फेयर कैसा होता है, इस फॉर्म में होता है। अब इसके और कोई अलग पार्ट तो है नहीं, तो उस केस के अंदर उसके कितने फेस कहलाएंगे? एक ही फेस कहलाएगा। चलिए अब ऐसे अलग अलग कोई भी 3D शेप आ जाए, आप उनके अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग फेस का नंबर डाल के उसको आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, इन अ सिलेंडर इफ रेडियस इज हाफ एंड हाइट इज डबल देन द वॉल्यूम विल बी। कह रहे किसी सिलेंडर का अगर रेडियस में हाफ कर दूँ, यानी कि मैं इसको आपको सॉल्व करके बताऊंगी लेकिन आप इसको हिंट की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। रेडियस आपने कर दिया हाफ और हाइट को आपने कर दिया डबल, यानी कि 2h कर दिया। आपको निकालना क्या था? वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है देखते हैं। चलिए वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है हमारा? पाई आर स्क्वेयर एच। ये सारे फॉर्मूले मैंने आपको पहले भी हर एक एक्सरसाइज में बताती गई हूँ। ठीक है, पाई आर स्क्वेयर, आर अब आपका क्या हो गया? हाफ, तो इसका मतलब है r अपॉन 2 का स्क्वेयर, और h क्या हो गया आपका? डबल। तो h की जगह आपको लिखना है 2h, क्योंकि वो डबल हो चुका है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। पाई को आप पाई ही रहने देना, आर स्क्वेयर 2 का स्क्वेयर हो जाएगा 4 इंटू 2h। आप इसको काट दीजिए, 2 आ गया। अब मैंने पाई आर स्क्वेयर एच मैंने यहाँ पे लिखा, ऊपर का न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे रखा है 2। इसका मतलब वॉल्यूम का क्या हो गया? हाफ। सो दिस इज हाफ ऑफ पाई आर स्क्वेयर एच। तो इसका मतलब है जो उसका एक्चुअल में वॉल्यूम था उसका क्या हो गया आपका वॉल्यूम? हाफ। तो अब इसमें से देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। दैट इज थर्ड पार्ट इज आर करेक्ट। दैट इज अगर हम रेडियस को हाफ करते हैं और हाइट को डबल करते हैं तो सिलेंडर का वॉल्यूम अपने एक्चुअल वॉल्यूम का क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे करना है। तो आपको इस तरीके से हिंट की फॉर्म में फटाफट सॉल्व करना है और आपको क्वेश्चंस के ऊपर फटाफट, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके टाइम जो है सेव करने के लिए होते हैं, तो आपको उसको हिंट की फॉर्म में फटाफट सॉल्व करना होता है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज सेइंग इन अ सिलेंडर इफ़ रेडियस इज़ डबल। अब रेडियस को मुझे क्या करना है? डबल। तो आर मेरा क्या हो जाएगा? अब मैं इसको R1 कर देती हूँ, चलो, या कुछ भी। R इज़ माई रेडियस इज़ माई डबल हो गया। ठीक है, एंड हाइट इज़ हाफ्ड। अब मेरे को जो हाइट लेनी है H1 वो मेरी हो गई है हाफ, यानी कि h/2 हो गई है। ठीक है, ये न्यू रेडियस और न्यू हाइट है। देन इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है आपका? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। आपको ये सब नहीं लिखना होगा एग्जाम में, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। दैट इज 2 पाई। अब आपके पास R1 और H1, क्योंकि आपका जो नया सिलेंडर है उसके अंदर आपने रेडियस R1 और H1 लिया है ना, तो 2 पाई R1 क्या मेरा था? 2R, यानी कि जो भी रेडियस है उसका डबल, और H1 क्या है मेरा? H/2। 2 से 2 आपने काट दिया,
तो क्या आ गया 2πr(h). इसका मतलब कुछ भी चेंज नहीं आया। अगर आप रेडियस को डबल करते हो और हाइट को हाफ कर देते हो तो आपका कर्व सरफेस एरिया सेम रहता है। 2πr(h) फॉर्मूला होता है ना आपका, तो सेम ही है। तो इसका मतलब आपका कौन सा ऑप्शन आ गया? सेम। समझ में आया क्वेश्चन आपको? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। आपको देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, अपना जरा सा ट्रिक लगाइए, दिमाग लगाइए, क्वेश्चन कह क्या रहा है और आप उनको यूज़ करते जाइए। इफ़ टू सिलेंडर्स ऑफ सेम लिटरल सरफेस एरिया हैव देयर रेडाई इन द रेशियो 4:9। अब जो दो लिटरल सरफेस एरिया है, दो सिलेंडर हैं जिनकी लिटरल सरफेस एरिया क्या है आपके, उनके लिटरल सरफेस एरिया में रेडियस का जो रेशियो है वो 4:9 है। ठीक है। देन द रेशियो ऑफ देयर हाइट, आपको हाइट का रेशियो बताना है। अब लिटरल सरफेस एरिया को हम कर्व सरफेस एरिया भी कह सकते हैं और लिटरल भी कह सकते हैं। तो हम मानते हैं S1 और S2। S1 क्या है मेरा? लिटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 1, S2 है मेरा लिटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लिटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 1 और दिस इज माई लिटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2, राइट। अब उसने क्या कहा है, रेशियो क्या है रेडियस का? 4:9। तो आपने माना कि आपके जो फर्स्ट सिलेंडर है उसका रेडियस है 4x और जो सेकंड सिलेंडर है उसका रेडियस है 9x। ठीक है, ये आपका R1 हो गया और ये आपका क्या हो गया? R2। पहले वाले सिलेंडर का हाइट में ले लेती हूँ H1 और दूसरे वाले सिलेंडर की हाइट में ले लेती हूँ H2। ठीक है, अब आपका इनका फॉर्मूला बनाइए। क्या होता है आपका फॉर्मूला? होता है 2πr1h1 और इधर हो जाएगा 2πr2h2। ठीक है ना, क्योंकि दोनों ही सिलेंडर्स के लिटरल सरफेस एरिया सेम है। मैंने एक का रेडियस R1H1 लिया, इसका रेडियस R2H2 लिया। रेडियस का रेशियो दे रखा था 4:9 का, तो आपने 4x और 9x लिया। अब इसमें वो वैल्यू मैं पुट कर दूंगी। R1 की जगह रखूंगी 4x और H1 एज इट इज़ चलेगा। 2πr2 की जगह मैं रखूंगी 9x और H2 मेरा एज इट इज़ चलेगा। अब देखिए यहाँ से 2π से 2π कट गया। ठीक है, अब H1 ये 4x जो है आप इसके नीचे ले आइए, तो H1 हो गया आपका 9x/4x। ठीक है, और ये जो H2 है आप इसको इधर ले आइए, इसके डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो अब आपके पास क्या आ जाएगा इधर, क्योंकि मुझे H1 और H2 का रेशियो निकालना है ना, तो मैं H2 को मेरे को इस साइड पे लेके आना पड़ेगा। दैट इज़ 9x/4x। अब आप x से x काट दीजिए, तो H1:H2 क्या हो गया आपका? 9:4। अब देखिए कोई ऑप्शन दे रखा है ऐसा 9:4 का आपको? देखते हैं। हाँ, ये रहा, फोर्थ ऑप्शन इज़ योर 9:4। देखा आपने कैसे सॉल्व करना है? देखिए दो रेडियस है, दोनों को r लेके नहीं चल सकते, और उनकी हाइट को भी दोनों को h और h नहीं ले सकते, क्योंकि रेडियस जो है उनकी वैल्यू अलग अलग है, बट उनका लिटरल सरफेस एरिया सेम है। इसका मतलब h की मेजरमेंट डिफरेंट होगी। तो आपने H1 H2 लेना होता है, और दो अगर ऑब्जेक्ट है तो उसी तरह से उनके रेडियस को भी आप अलग अलग नाम देंगे, R1 एंड R2। ठीक है, अब उनका रेशियो दिया है। रेशियो जब भी दिया होता है तो हमें कॉमन फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। हम एज्यूम करते हैं कि रेडियस 1 है H1 4x और रेडियस 2 है आपका 9x। ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। इफ़ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 2r देन इट्स वॉल्यूम विल बी। अब एक स्फीयर है जिसका रेडियस आपने 2r लेके चलना है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर क्या होता है आपका। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर फॉर्मूला याद करिए, 4/3πr³। अब रेडियस को क्या लेना है आपको? डबल 2r लेना है ना। तो अब मैं यहाँ पे इसको 2r लिख दूंगी, 4/3π और 2r³। तो ये हो गया आपका 4/3π 2r। 3 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 4 ज़ा 32। तो ये हो गया 32/3πr³। देखिए कहीं पे मैच कर रहा है मेरा यहाँ पे 32/3πr³, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो गया? फोर्थ पार्ट हो गया। आपको समझ में आया कैसे करना है?
बिल्कुल सिंपल हैं ये क्वेश्चंस। सिर्फ मैं आपको प्रैक्टिस इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि फार्मूले जो हैं पहले वैल्यूज़ डाल के ज़रूरी नहीं है, डायरेक्ट आप उनको अल्फ़ाबेट के फॉर्म में भी सॉल्व करना आना चाहिए। अब ये देखिए बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, 1 मार्क और 2 मार्क में आ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। इफ़ द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज़ 12 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज़ 20। क्वेश्चन नंबर 6 में डायमीटर आपको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो आर कितना हो गया 6 सेंटीमीटर हो गया, हाइट कितनी है 20 सेंटीमीटर। देन द वॉल्यूम इज, ठीक है। अभी कोन का वॉल्यूम क्या होता है पहले देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ अ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एल। जब भी मैं कोई फॉर्मूला बोलूँगी आप मेरे साथ साथ बोलेंगे, इसी तरीके से आपको फॉर्मूले भी साथ के साथ ही याद होते जाएंगे। तो 1/3 पाई, क्योंकि आंसर्स के क्वेश्चंस में देखो यहाँ पे पाई की फॉर्म में है, तो मैं पाई की वैल्यू नहीं रखूँगी, पाई को मैं पाई ही रहने दूँगी, ठीक है। आर स्क्वेयर कितना है मेरा 6, तो 6 स्क्वेयर, एच कितना है 20, और ये आपका आएगा कि इसमें वॉल्यूम है तो क्यूब में ही आएगा, ये तो आपको पता चल ही चुका है अब तक। 1/3 पाई 6 स्क्वेयर मीन्स 6 × 6 × 20, काट दीजिए इसको, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, 12 × 2 = 24, तो 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। चलिए चेक करते हैं कहाँ पे हमारा टैली कर रहा है आंसर। दिस आया समझ में अब आपको कैसे ये क्वेश्चंस को करने हैं। देखिए बेटा ऐसे ही आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाइए। मैं इतनी आपके साथ एफर्ट्स कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरी जो भी वीडियोस आप किसी भी चैप्टर की कंप्लीट देखें तो उसके बाद आपका एग्ज़ाम में 1 नंबर भी नहीं किसी भी हाल में कटना चाहिए, ठीक है। आप मेरे सारे वीडियोस के पार्ट्स देखेंगे तो पूरी एनसीईआरटी हम कंप्लीट करेंगे एंड उसके बाद हम एमसीक्यू के टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, और लास्ट में मैं आपको हॉट क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, मींस जो कि वो क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं। अब चाहे वो कोई भी स्कूल हो, ठीक है, आप ये मत सोचिए कि ये क्वेश्चंस आपके स्कूल में नहीं आ सकते या आपके स्कूल में, लेकिन आपका माइंड उतना ही ओपन होता चला जाएगा जितने की आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। एनसीईआरटी हम इसलिए करते हैं बेटा, आप सभी को पता है कि हमारा बेस स्ट्रांग होना चाहिए, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम हो या वो स्कूल एग्ज़ाम हो। 80% सिलेबस जो है एग्ज़ाम के अंदर वो आपका एनसीईआरटी से आता है, 20% सिलेबस आपका एनसीईआरटी से बाहर का आता है। लेकिन जब आपका बेस स्ट्रांग होगा उसके बाद आप चाहे कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, आप उस बेस को यूज़ करते हुए अपने आगे के क्वेश्चंस कोई भी आ जाए आप उनको करेंगे। तो उन 20 मार्क्स को 20% क्वेश्चंस किस तरह से एग्ज़ाम में आएंगे उनको भी मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी, ताकि जब आप एक चैप्टर की मेरी सारी वीडियोस देखें तो आपको अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन आपको पूछे कि इस चैप्टर का इस क्वेश्चन को कैसे करना है तो यू आर 100% श्योर दैट यू कैन डू दोज क्वेश्चंस, राइट। तो मेरे साथ साथ आप सभी बच्चों ने प्रैक्टिस करनी है और अपने अंदर कॉन्फिडेंस को गेन करना है। मेरी वीडियोस अगर पसंद आई हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, नहीं तो आपको आने वाली मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगी। एमसीक्यू का मैंने एक पार्ट 2 भी दिया है, क्योंकि एक पार्ट में पूरे क्वेश्चंस नहीं मैं क्लियर कर पा रही हूँ आपको। आप सेकेंड पार्ट देखिएगा, उस सेकेंड पार्ट के अंदर इसके आगे के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।